दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की ओर से 22 फरवरी 2022 को सभी ब्रिकफील्ड यानी ईंटों के भट्टे के लिए आदेश जारी हुए। साथ ही कहा, यदि कोई भी ईंट का भट्टा चला रहा है उसको प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड का पालन करना अनिवार्य होगा। साथ ही भट्टा मालिकों को आगाह करते हुए आदेश आए, ओनली विद जिगजैग टेक्नोलॉजी और सॉफ्ट और यूज ऑफ वेट नेचुरल गैस (PNG) एज फ्यूल इन दी ब्रिक मेकिंग प्रोसेस होना भट्टे पर अनिवार्य है। साथ ही हमारी टीम आपको सभी ब्रिक फील्ड्स पर जाकर दिखा रही है कि किस तरीके से भट्टा मालिक शासन आदेशों का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। The dream of building a house in Up will get a setback. From October, furnace operators have decided to strike against each GST. Coal rates are up to 250% expensive. There may be shortage of bricks in the state due to the strike of kiln operators. The government has increased the rates of GST from the month of April. सर, सबसे पहले आपका परिचय जानेंगे। मेरा नाम पवन मित्तल है जी। और मैं मेरठ महानगर में भाजपा में उपाध्यक्ष भी हूँ तथा साथ ही AS डिग्री कॉलेज मवाना का अध्यक्ष हूँ। अच्छा सर, सर सबसे पहले हम ये जानेंगे, जो भी आप जानते होंगे सर, जो स्कूल खुले हैं, कॉलेज खुले हैं, फैक्ट्रीज खुली है, उसमें एक ब्रिकफील्ड भी आ जाता है कि मतलब सीधी सी बात ये कहेंगे जहाँ पे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो अभी भी फोर्थ वेव को लेके अलर्ट जो जारी है, तो भट्टे पर किस तरीके से पालन किया जा रहा है? जो हमारे यहाँ लेबर रहती है जी, सभी के कोविड की डोज लग चुकी है। दोनों डोज कंप्लीट है। दोनों डोज कंप्लीट है। ऐसा लेबर नहीं है जी, ऐसी लेबर कोई नहीं है जिसके डोज ना लगी हो। जी जी। जिनके भट्टे पे आने के बाद कुछ लोगों के जो उनके नहीं लगी थी उनके हमने यहाँ लगवा दी। जी जी। तो अब उस बात का खतरा नहीं है। अब अगर जरूरत पड़ेगी तो बूस्टर डोज भी उन लोगों के लगेगी, पहले कुछ लोगों के लग चुकी है। जी जी। तो सर एक बात और जानेंगे आपसे जी। अभी जो मतलब जो कोविड का जो अभी फोर्थ वेव का जो अलर्ट का जो प्रकोप जो चल रहा है, स्कूल हो, भट्टा हो, फैक्ट्री हो, जहाँ भी लेबर इकट्ठे जो होते हैं किसी भी चीज़ का, उसको ध्यान में रखते हुए जैसे मार्क्स आ जाता है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं करेंगे क्योंकि भट्टों पे खुद में ये सोशल डिस्टेंसिंग में काम होता है। हमारे यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग इसलिए है कि जो पथेरे करते हैं वो एक 50 फुट दूर करता है, दूसरा 50 फुट फिर दूर करता है, जी। फिर तीसरा 50 फुट दूर करता है। करीब 60 बीघे में करीब 60-70 लोग करते हैं। तो इसलिए वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिक ही होती है। दूसरा, ऐसे ही हमारे यहाँ जो जलाई वाले हैं वो एक इस कोने पे करता है, किस कोने पर लगभग 25 फुट की दूरी पे एक दूसरे से काम लेते हैं। तो कोई तूड़ी धो रहा है, वो अकेला ला रहा है, तो कोई भी मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का ऑटोमेटिक पालन भट्टे पर होता है। जी। दूसरा आ जाता है उनका नहाना धोने का, जो साबुन वगैरह का वितरण करना, सब चीज़ यहाँ समरसेबल लगा हुआ है। ट्यूबवेल चलती है बराबर में ही। जी जी। जो चाहे तो ट्यूबवेल पर कपड़े धोवें, समरसेबल से नहावें, वो सब उनके लिए सुविधा पूरी है। हमारे यहाँ करीब कुल मिला के 40 परिवार लगी हुई। हाँ जी, मेरी लगी हुई दोनों। ये है मेरी 27-8 किस्म लगी जी है, दूसरी लगी जी मेरी 19-22 में लगी। दूसरी का भी तो केवल मुंशी और मुनीम होते हैं, बाकी सब ठेकेदारी प्रथा पे ही है। पथेर का ठेकेदार अलग होता है, निकासी का अलग होता है, जलाई वालों का अलग होता है, भराई वाले का ठेकेदार अलग है। ये चारों पांचों ठेकेदार सब अलग अलग दोनों। ये है जी मेरी 27-8 किस्म लगी जी है, दूसरी लगी जी मेरी 19-22 में लगी। दूसरी वाली 182 में लगाया था मूर्ति के पास जीत दोनों लगे। उसके बाद आप काफी टाइम से भट्टे से जुड़े हुए हैं, तो आप एक भट्टा चालक को मैसेज भी दे सकते हैं सर अपनी ओर से, किस तरीके की बातों को ध्यान में रखते हुए किस तरीके से? मैं तो यही कहूँगा कि लेबर के साथ किसी भी तरह का व्यवहार जो है वो खराब नहीं करना चाहिए। भट्टे वालों को, लेबर को अपने परिवार की तरह रखना चाहिए। ये अगर रखेगा तो उसे खुद भी फायदा होगा और समाज में मैसेज भी अच्छा जाएगा। 40 साल में आज तक हमारी कहीं से भी किसी लेबर ने कोई कोर्ट नहीं करा। तो मैं इसे यही मानता हूँ कि व्यवहार जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। कोई बेईमान लेबर पड़ भी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ उसने भी काम करा। तो मैं तो यही संदेश दूंगा भट्टे वालों को कि उनसे व्यवहार अच्छा रखें, उन्हें खर्चे की कोई कमी ना आने दें। मान लिया भट्टे पे बारिश होगी और उसके बाद मालिक जो है पैसे नहीं देता, तो अपने घर में खावे ना खावे अपनी लेबर को पैसे जरूर देगा। मतलब सारी बात कहने का मतलब ये है कि जितनी भी लेबर पे जो उसे अपने परिवार की तरह रखेगी तो उसे अपने लिए भी फायदा होगा, लेबर भी खुश हो जाती है। लेबर जाकर
जैसे हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, अगर हम अपनी लेबर की करेंगे तो वो हमें 10 आशीष देती है। जी बिल्कुल सर, ये तो मैं तो यही मैसेज भट्टे वालों को देना चाहूँगा, तो उन्हें खुश रखना चाहिए। जी सर, जैसे कि आप काफ़ी टाइम से जो भट्टा चालक भट्टा चला रहे हैं, आपको काफ़ी नॉलेज है। माना जाए कि व्यापार उस टाइम पे भट्टों का और बागों का ही होता था। मैं कहना मतलब ठीक मानूंगा कि व्यापार कोल्लू भट्टा और जो ये क्रैशर का यही चलता था व्यापार। तो आज के समय में जो मतलब कुछ लोग ऐसा अपना बिजनेस बना लिया है। अब स्थिति ये बन रही है कि जो एनसीआर के भट्टे हैं जी जी उन पे सब तरह से पीड़ा आई हुई है। बिल्कुल, भट्टे चलना बहुत मुश्किल काम हो गया है, क्योंकि कभी किसी एनजीटी का, कभी किसी कोर्ट का। एनसीआर में सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब ये बन रहा है। अगले साल उसी के चक्कर में हम लोग हड़ताल पे जाने वाले हैं। हमारे जो यूपी के एसोसिएशन है उन्होंने आह्वान कर दिया है, तो उसके आधार पे हम अपनी हड़ताल पे जाने वाले हैं कि अगले साल भट्टे नहीं चलाएंगे। तो सर अब कितना वो सक्सेस होता है वो एक अलग बात है। और तो कोयला इतना महंगा हो गया है कि कोयले से भट्टा चलाना संभव है ही नहीं। इसलिए जो एग्रीकल्चर वेस्ट है सब भट्टे वाले, सब पूरी यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में सब एग्रीकल्चर वेस्ट पे या लकड़ी से वो भट्टे का संचालन कर रहे हैं। सर कहना यही चाहेंगे सरकार से, क्या केंद्र सरकार से, हमारे सीएम माननीय योगी सरकार से क्या दरख्वास्त लगाना चाहते हैं? हमारी दरख्वास्त काफी अभी तक 3 सालों में जो भट्टे वाले हैं काफी लॉस में जा चुके हैं कोविड को लेकर, तो क्या दरख्वास्त लगाना चाहते हैं? हम तो केवल ये दरख्वास्त लगाना चाहते हैं कि जो नुकसान हो रहा है उसके बावजूद फिर जीएसटी बढ़ा रहे हैं। भट्टों में पहले जो 1% जीएसटी था वो 6% कर दिया, जिसकी वजह से भट्टे वालों को भी दिक्कत हो रही है और जो कस्टमर है, जो ग्राहक है, उसे वो देना पड़ रहा है। उस एक ईंट का भाव लगभग 4,000 रुपये है भट्टे पे, तो 4,000 रुपये पे 5% मतलब बढ़ने का मतलब 200 रुपये हजार के हिसाब से ग्राहक को नुकसान हो रहा है और बिक्री उस चक्कर में, महंगाई के चक्कर में कम हो रही है। तो सरकार जो भी है वो जीएसटी पे ध्यान देना चाहिए और हम इसके लिए ही हड़ताल पे जाने वाले हैं कि वो जीएसटी कम हो और ईंधन के लिए हमें किसी भी तरह से कंट्रोल का कोयला दिया जाए, ताकि जो है ये एक ऐसा उद्योग है जो गाँव में लगता है और ग्रामीण लेबर ही इसमें सारी काम करती है। तो इससे ज़्यादा बढ़िया रोजगार देने वाला उद्योग कोई है ही नहीं। जो उद्योग शहरों के आसपास है, वहाँ गाँव से आदमी जाता है, वहाँ वो काफी उसका खर्चा आने जाने का सब लग जाता है। तो मेरा तो कहना यही है सरकार से कि भट्टे का उद्योग एक ऐसा है जो गांव के पास का, हमारे यहाँ बुग्गी के ठेकेदार हैं, निकासी के ठेकेदार हैं, ये सब लेबर आसपास के गांवों से आके यहाँ करती है। तो इससे ज्यादा रोजगार, बढ़िया रोजगार मनरेगा भी नहीं दे पाती। मैं तो ये कहूँगा कि मनरेगा से भी बढ़िया रोजगार भट्टे देता है। फाइनल बात आ जाती है जो मतलब जो सरकार है एनजीटी के जो आदेश जारी कर रही है, दिन पे दिन जो महीने टू महीने जो करती है, इस तरीके से तो फिर भट्टे बंद हो जाएंगे, फिर कैसे काम चलेगा? एनसीआर के भट्टों की तो स्थिति यही होती जा रही है। ये 24 जिले हैं एनसीआर में, 8 जिले यूपी के हैं और हरियाणा के हैं 16 जिले। तो इनकी तो स्थिति सरकार ने, एनजीटी ने इस तरह से ही बना रखी है कि ये किसी न किसी रूप में बंद करना चाहते हैं। अब इसमें ये भी हो सकता है कि धीरे धीरे भट्टे का कारोबार बंद करके ये अडानी और अंबानी के पास ही चला जाए कारोबार। तो सर भट्टे वालों को एकजुट होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए हम लोगों ने इस साल वो बनाई है हमारी एसोसिएशन ने, यूपी एसोसिएशन ने, और हम इस साल पूर्ण रूप से हड़ताल पे भी रहेंगे और जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करेंगे। जीएसटी के लिए हम पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार अपने अभी सुना नहीं है, इसलिए हमें मजबूरी में फिर अपने भट्टे बंद रखने पड़ेंगे। तो मतलब कहा यह जाए कि आप हड़ताल पर जैसे आप चढ़ेंगे, सरकार बात सुनती है तो ठीक है, नहीं तो भट्टे बंद कर देंगे। नहीं तो अगले साल भट्टे बंद रहेंगे। अगले साल बंद जी, यही आह्वान है हमारी यूपी एसोसिएशन। सर लेबर से बात करेंगे थोड़ा आपकी। हमारा ठेकेदार एक तो जो पथेर का है वो कल्लू है, वो कई साल से यहाँ इसी भट्टे पे काम कर रहा है, उससे आप बात करके देखो। और अभी जो है हमने पवन मित्तल जी से बात की है। मैं मैसेज देव ब्रिक फील्ड पर अभी भी यहाँ पे मौजूद हूँ। तो यहाँ की जो लेबर है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, इनसे और जानना चाहेंगे कि यहाँ पे इन्हें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, और जो यहाँ पर इनकी वैक्सीन दोनों डोज लगी हुई है, कंप्लीटेड भी है या नहीं है। सबसे पहले हम जो ठेकेदार इनसे बात करेंगे। जी नाम जानेंगे आपका? बेग शाम जी। बेग शाम कहाँ के रहने वाले हैं? शामली जिला है, होदरी गाँव है। जी। तो वैक्सीन लगी हुई है। तो आपके यहाँ पे लेबर लगी हुई है? हाँ जी। कितनी लेबर है? लगभग 100-150 आदमी है सारे। कितने ऐसे लोग हैं जिन पर वैक्सीन नहीं लगी हुई? सबके लग रही है जी। सभी के कंप्लीटेड, दोनों डोज कंप्लीटेड है। हाँ जी। मालिक लोग, यहाँ के मुंशी लोग बताते होंगे आपको, ठेकेदार के जो भी केंद्र सरकार के जिला अधिकारी की तरफ से जो आदेश आते हैं ब्रिकफील्डों के लिए, उनको ध्यान में रखते हुए काम करना है। हाँ जी। सारा मतलब गाइड करते हैं। हाँ जी।
आपका नाम जानेंगे? इधर आइए थोड़ा जी। मेरा नाम शिव कपूर है जी। आप क्या काम करते हैं यहाँ पे जो पत्थर करते हैं साहब। अच्छा, और मतलब आप काम करते हैं पत्थर का, जो लेबर के ठेकेदार हैं उनके पत्थर? मैं अच्छा, लेबर के काम करते हैं? हाँ, लेबर के हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा, आप पहले तो ये जानूँगा कितनी डिस्टेंसिंग में काम करते हैं आप? लगभग जगह 20 फीट की डिस्टेंस में दूर का काम करते लगभग जो है, हाँ, लगभग उसमें काम काम करते हैं साहब। तो नहाने धोने का साबुन वगैरह यहाँ से यहाँ से जो सब सौदा उपलब्ध है, दवा गोली, कोई भी दिक्कत परेशानी कोई परेशानी नहीं, लोग नहीं आने दे रहे, नहीं आने दे, परिवार की तरह मतलब आपको यहाँ पर रख रहे हैं सर जी। आपका नाम जानेंगे? जरा आइए थोड़ा पास। अरविंद है जी। जी, अरविंद। कहाँ के रहने वाले आप? ये मुरादाबाद साइड। संभल? हाँ। संभल जिला से? हाँ जी। क्या काम करते हैं यहाँ पर? ये पत्थर का ही करते हैं। उम्र कितनी है? उम्र तो ऐसे 19 साल करीब। 19-20 साल में? हाँ। पत्थर का काम करते हैं जी। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई दिक्कत परेशानी है, सब खाना पीना लेना देना टाइम से मिल रहा है, पैसा वो टाइम से है मिल रहा है जी, कोई दिक्कत नहीं है जी। हाँ। तो मालिक जो है कितना टाइम दे पाते हैं यहाँ पर भट्टे? वजह से आपको कभी दिक्कत परेशानी होती है, मालिक से पैसे लेना है, कुछ लेना, कितना टाइम? नहीं, मुंह खोलने की जरूरत है, पैसा तो जब मर्जी चाहे जब ले लो है, कोई परेशानी पड़ने बस। जी बाबू जी, एक मिनट इधर आइए आप। आपका नाम जानेंगे? चरण सिंह। चरण सिंह, क्या काम करते हैं? पथेर जी, पथेर। अच्छा, आप भी पत्थर ही करते हैं? हाँ जी। दिक्कत परेशानी कोई भट्टे में? दिक्कत परेशानी कुछ नहीं, अपना करना, अपना खाना, परेशानी क्या सारा होगी? सब कुछ टाइम पे मिलता है? सब कुछ टाइम पे है जब काम कर रहे हैं तो, सारा कुछ टाइम पे ही मिलता है जब काम कर रहे हैं तो।